दोस्तों, टाटा ग्रुप भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक घराना है। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। यूं तो टाटा ग्रुप भारत के सबसे पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है, लेकिन अपने पारंपरिक व्यवसाय के अलावा नए नए क्षेत्रों में टाटा ग्रुप को फैलाने का श्रेय रतन टाटा को ही जाता है। पूरा क्रेडिट रतन टाटा के नाम पर ही है। टाटा ग्रुप को नए क्षेत्रों में फैलाने के साथ उन्होंने अपनी सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व को कभी नहीं भुलाया। आज भी भारत में अगर सरकारी नौकरी के बाद किसी कंपनी की नौकरी को अच्छा माना जाता है तो वह टाटा समूह की नौकरी को ही माना जाता है। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां और कर्मचारियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में टाटा ग्रुप का कोई सानी नहीं है, कोई मिसल यानी मिसाल वाला नहीं है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के पोते हैं और नवल हॉर्मुस जी टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा शिमला के जॉन केनन और मुंबई के कैथेड्रल स्कूल में हुई है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से रतन टाटा ने बी आर्क की डिग्री ली है। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट की डिग्री भी प्राप्त की है। इतने कौशल और इतने काबिल इंसान है रतन टाटा। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत 1961वीं ईस्वी में की थी। 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया था। उसके बाद ही रतन टाटा की देख रेख में ही टाटा ग्रुप ने सॉल्ट से सॉफ्टवेयर तक विभिन्न क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाए और ग्लोबलाइजेशन के दौरान मुक्त हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स जैसी कंपनियों को शिखर तक पहुंचाया। टाटा ग्रुप की विशिष्ट पहचान बनाने में रतन टाटा का बहुत ही अहम योगदान रहा है। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2 बार पद्म पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है। ये सम्मान दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। टाटा ग्रुप का व्यापार आज लगभग 100 देशों में फैला हुआ है। कंपनी में करीब 6.5 लाख लोग काम करते हैं। सबसे बड़ी बात टाटा ग्रुप की ये भी है कि वे अपने फायदे का बड़ा हिस्सा चैरिटी करते हैं, यानी वो अपने बड़ा हिस्से को दान करते हैं और ये एक बहुत बड़ी योगदान है। चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जवाब रतन टाटा ने अपनी सफलता से दिया था, ना कि किसी अपशब्द को बोलकर, ना ही किसी की बेइज्जती कर, बल्कि रतन टाटा का जो ये अंदाज है सफलता से जवाब देने का, इसे देखकर आप अपनी जिंदगी में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बात उस समय की है जब टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी। यह टाटा इंडिका रतन टाटा का ड्रीम था और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। जब टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में उतारी थी तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस कार की सफलता के लिए। यह टाटा इंडिका रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जितना सफल होता है उसकी परीक्षाएं, उसकी राहें उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती जाती हैं। रतन टाटा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंडिका कार को बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों में टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी थी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार व्यापार में हुए नुकसान के लिए कंपनी बेचने का सुझाव दे दिया था और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ रहा था और साझेदारों ने उन्हें इतना फोर्स कर दिया था, इतना मजबूर कर दिया था कि वो अपनी कंपनी बेचने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन दिल से नहीं, दिल पर पत्थर रखकर। बहरहाल वे टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ यानी पार्टनर्स के साथ अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड मोटर्स के पास गए। फोर्ड मोटर वही है दोस्तों जो दुनिया की एक जानी मानी कंपनी थी उस जमाने में, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में था। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड जूनियर ने रतन टाटा को बातों ही बातों में ताना मारते हुए उनकी बेइज्जती करने के लिए यह कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तुम्हें इसकी ABCD नहीं पता है, तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा आखिर लगाया ही क्यों? हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर बस तुम पर एहसान कर रहे हैं। और ये बात रतन टाटा जी के दिल पर लग गई। रतन टाटा रातों रात अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिका से मुंबई वापस आ गए। फोर्ड की बात रतन टाटा के दिल पर लगी और रतन टाटा जी ने अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए अब जी जान लगा दिया।
देखते ही देखते टाटा कार के बिजनेस का ग्राफ बढ़ने लगा। इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान में जा रही थी। और फिर दोस्तों वो वक्त आया कि जब सन 2008 के अंत तक दिवालिया यानी बैंकक्रप्ट होने के कगार पर फोर्ड कंपनी आ गई। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी सीरीज की कार लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने को कहा, क्योंकि विलियम क्ले फोर्ड जूनियर पहले से ही जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे। तो उन्होंने यह प्रस्ताव, टाटा जी का ये प्रपोजल खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। विलियम क्ले फोर्ड जूनियर उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा मोटर्स के मुख्यालय पर पहुंचे। डील में यह तय हुआ कि लैंड रोवर और जैगुआर 9,300 करोड़ मतलब 9,300 करोड़ में टाटा मोटर्स के अधीन रहेगी। इस बार भी विलियम क्ले फोर्ड जूनियर ने वही बात दोहराई जो पहले उनके सामने कही थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी, क्योंकि इस बार विलियम साहब फंसे हुए थे। वक्त का पहिया घूम चुका था और जिस जगह विलियम जूनियर था उस जगह आज रतन टाटा जी थे, जो एक बहुत ही सर्वोपरि नागरिक के रूप में उसके सामने खड़े थे। लेकिन रतन टाटा जी ने उसे नीचा नहीं दिखाया। वो चाहते तो उसी वक्त उससे बदला ले सकते थे उनकी बेइज्जती करने का। लेकिन कहते हैं ना, हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा होता है और हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय माफी देने में या माफ करने में कभी पीछे नहीं हटते। और हमारा दिल इतना बड़ा होता है कि हम गैरों को भी अपना बनाने की ताकत रखते हैं। और रतन टाटा जी ने भी वही किया। फोर्ड के जो मेन चेयरमैन थे, उन्होंने पता है क्या कहा था टाटा जी से? वो पॉजिटिव बात ये थी कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज लैंड रोवर और जैगुआर टाटा समूह का ही एक हिस्सा है और सारी दुनिया में भारतीय कंपनियों का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों, यही बात तो उनके व्यक्तित्व की महानता को समझाती है कि उन्होंने कभी किसी को अपमानित नहीं किया और यही उनकी महानता है। यही वो गुण है जो एक सफल और एक महान व्यक्ति का परिचायक है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो अपमान का परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग जो होते हैं वो अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, ना कि किसी नकारात्मक कार्य में या किसी को नीचा दिखाने में। आज युवा भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नए नए स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं। रतन टाटा जी अब टाटा ग्रुप से सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय नौजवानों के सपने को पंख लगाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने जिन जिन स्टार्टअप्स को फंडिंग दी है उनमें से अधिकांश ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता के नए आयामों को छुआ है। रतन टाटा सामाजिक तौर पर भारत के कुछ एक सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। रतन टाटा द्वारा कही गई बातें संपूर्ण भारतवर्ष में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पूरी धार्मिक पवित्रता के साथ स्वीकार की जाती है। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, क्योंकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें दूसरे हिंदुस्तानी नागरिक और वो भी इतने महान व्यक्तित्व वाले नागरिक का सम्मान करना चाहिए। तो एक लाइक रतन टाटा जी के लिए तो बनता ही है और कमेंट में जय हिंद लिखना भी बनता ही है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।